सीरीज बना रहे हैं कुंभक की शक्ति। कुंभक से आपको क्या लाभ होते हैं और कुंभक आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है। पिछले सीरीज में जो अभी तक हमने वीडियो दी है आपको, उनमें हमने आपको बताया कि शोधन कैसे करें, क्रियाओं को किस समय करें और कितने समय करें, भोजन कैसा हो। लेकिन आज थोड़ा सा और हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो कुंभक का अभ्यासी है, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है और अपने निर्वाण के मार्ग पे चलना चाहता है, जो भी देखिए जितने भी साधक हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी जैसे भी अल्प बुद्धि में जो मुझे गुरु जी से प्राप्त होता है, मैं वो आपके सामने रखता हूं। मैं किसी भी साधक से किसी भी तरह का कोई भी तर्क नहीं करना चाहता। किसी भी तरह का मैं किसी भी साधक से कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि हर किसी की अपनी समझ है और अपनी ही समझ के अनुसार सब साधनाएं करते हैं। ये संसार जो है, ये इसमें अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा होती है। कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। साथियों, अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और मैं मानता हूँ कि जितने भी साधक हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका उपकारी हूँ और वो साधक मुझसे श्रेष्ठ हैं। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य भेदी कुंभक की। सूर्य भेदी कुंभक क्या है और इसको हम कैसे करें और इसके अभ्यास में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसा भोजन ले। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप दृढ़ निश्चय करें। ये पिछले वीडियो में मैंने कह दिया है कि आपका निश्चय दृढ़ हो, शमशान वैराग्य की तरह आपका मन ना हो। आप किसी उत्तम जगह में, आपका घर का रूम हो, चाहे कोई खेत हो, खलियान हो, जहां पे भी आपके सुविधा है, अपनी सुविधा के अनुसार किसी उत्तम स्थान में आप बैठिए। वहां पे सुंदर आसन अपना लगाइए, चाहे वो ऊनी वस्त्र का आसन हो, चाहे वो अगर कोई ऊनी वस्त्र आदि का आसन है तो लाल कंबल का आसन श्रेष्ठ बताया गया है। मित्रों, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करिए। और यहां पे मैं एक बात और कहूंगा कि आसन पे बैठने से पहले, क्षमा करें मैं थोड़ा बात बता रहा हूं, आसन पे बैठने से पहले अपने पास में आप गर्म जल रखिए। गर्म जल से आप आचमन करिए और अपने आसन पे बैठ जाइए। आचमन करके, यानी कि थोड़ा साफ करके। वैसे तो अभ्यासी के लिए मैंने बहुत बार बताया कि योग अभ्यासी को दूध का और घी का दोनों को मिक्स करके गर्म दूध के अंदर आप थोड़ा 2 चम्मच घी मिला लीजिए। और वो जो घी है वो शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, यानी देसी गाय का घी होना चाहिए। ऐसा संकल्प रखिए कि मेरे पास में जो घी हो वो शुद्ध देसी गाय का हो। 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, जो भी आपकी सामर्थ्यता है, जो भी आप जिसको पचा सकें, इतना घी आप डाल के और उसको पीने, आसन पे बैठने से पहले आप उसको पी लें। और जब आप आसन पे बैठने के लिए जाएं तो गर्म पानी से आचमन करके जाए, पूरा उसको साफ करके जाए, अच्छी तरह को मुख को साफ कर ले आप, और फिर अपने आसन पर बैठे। आसन पर बैठे तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज का आप ध्यान करिए। जो भी आपके गुरु हैं उनका ध्यान करिए, उनको प्रणाम करिए। और फिर जो वो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र के देवता होते हैं क्षेत्रपालाय। ओम क्षेत्रपालाय नमः। इस तरह से आप उस जो भूमि के क्षेत्रपाल हैं उनको प्रणाम करिए। साथियों, उसके बाद आप अपने हृदय में भगवान शिव, क्योंकि योग जो है, योग मार्ग जो है वो शिव से ही है। सत्यम शिवम सुंदरम, आप जो हो शिव के ही अंश हो। तो
भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान करिए। भगवान शिव का ध्यान मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और भगवान शिव का ध्यान उसमें करिए, माता शक्ति सहित भगवान शिव आपके ध्यान में हो। और ऐसा भाव रखिए कि आसन के लिए जो जैसे अनेक मणियों से सुशोभित शेष नाग, जिस पर भगवान विष्णु जैसे सैया करते हैं, ऐसे आप शेष सैया जो ऐसे जो भगवान विष्णु जिस पे शयन करते हैं, ऐसे ही आप ऐसा मानिए कि आपका जो आसन है उसी तरह से वो भगवान शेष का आसन है, और आप उसी पे उन्हीं के आश्रय में हो और आप बैठे हुए हो। प्रिय मित्रों, जब आप ये पूरा ध्यान कर लेंगे तो आपने फिर धीरे धीरे अपने श्वासों की गति की ओर बढ़ जाना है। आप उसमें पद्मासन में बैठ सकते हैं या सीधासन में बैठ सकते हैं, या जो भी आलती पालती मार के भी आप एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठ सकते हैं, लेकिन कमर आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। ये भाव आपको अपने जरूर हर साधना में, कोई भी साधना आप करें तो इतना भाव आपको जरूर होना चाहिए। और आप भगवान को प्रणाम करते हुए और ऐसा भाव करें, हे भगवान मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करने के लिए कर रहा हूँ। तो इन भावों के साथ में प्रभु से प्रार्थना करके आप अपनी साधना में अग्रसर हो, साधना प्रारंभ करें। प्रिय साथियों, सबसे पहले आप शरीर को, क्योंकि थोड़ा सा जब तक हम शरीर के अंदर किसी तरह का जकड़न होती है, किसी तरह की वायु होती है या आलस्य होता है, तो ऐसी स्थिति में हम शरीर को पूरी तरह से साध नहीं पाते। तो उसको फ्री करने के लिए, शरीर को फ्री करने के लिए आपको क्या करना है, हल्का हल्का इस तरह से आपको कपालभाति ले लेनी है थोड़ी। उसके बाद फिर थोड़ी सी गहरा श्वास भरेंगे आप, और उसको सहने सहने धीरे धीरे, क्योंकि रेचक पूरक कुंभक, रेचक आप थोड़ा जल्दी करिए, और जो उसका जो सॉरी पूरक आप थोड़ा जल्दी करिए, और रेचन उसका धीरे धीरे करिए। ऐसे श्वासों की जो गति है, जो आने की गति है, उसको थोड़ा तेज रखिए, और जो उसको फिर छोड़ने की गति थोड़ी सी धीमी रखिए। इसमें आपको कुंभक नहीं करना, यहाँ पे किसी तरह का कुंभक नहीं करना। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है, यानी कि अलोम विलोम जिसको हम कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं। फिर ऐसे, यानी ईड़ा से आपको सांस लेना और पिंगला से छोड़ देना है, फिर पिंगला से लेना है, ईड़ा से छोड़ देना। ऐसे ऐसे आप 16 प्राणायाम आप ऐसे कुंभक में जाने से पहले, कुंभक की प्रैक्टिस करने से पहले 16 प्राणायाम आप वाम अंग से और 16 प्राणायाम आप दाएं अंग से आप इसको करिए। इसके बाद आप अपने, क्योंकि जब आप इसके अंदर, देखिए सबके अपने अलग अलग मत है, मैं फिर से कहूंगा सबके अलग अलग मत है। आप इसको क्या है कि पूरा पेट को, पूरे इसके अंदर श्वासों को भरिए, ऐसे पूरा श्वास भरिए आप। जब तक पूरा श्वास नहीं भरेंगे, जब तक पेट के अंदर आपके जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी आपके शरीर के अंदर हैं, वो सारा जितना भी रोम है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं,
आपका मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है, अनाथ है, विशुद्ध है, आज्ञा है, सहस्रार है। यानी हर चक्र के अंदर आपका जो वायु का प्रवेश है, यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन आपके भरपूर मात्रा में चली जाएगी। प्यारे साथियों, इसके बाद आपने क्या करना है, अपने वाम अंग को ऐसे बंद करना है, ऐसे ले लेते हैं हम, ये देखिए ऐसे। और जीवा जो है आपकी खिचड़ी में चली जाए, और नीचे जो है आपका ये मूल बंध, वो मूल बंध हमारा स्वतः ही लग जाता है इसमें। और फिर उड़ान बंध, आपकी ये जो ग्रीवा है, जो आपकी ठुड्डी है, चिंबुक हम इसको बोलते हैं, चिंबुक को ऐसे मिला के यहाँ पे आप ले आइए ऐसे। कई लोग हाथ ये बिल्कुल ऐसे सीधे कर लेते हैं, वो हाथ सीधे ना हो, हाथों को ऐसे आप मोड़ कर रखिए, ये हाथ यहाँ पे मोड़ कर रखिए। इस अभ्यास में अगर आपको थकान होती है, शरीर सपोर्ट नहीं करता, तो आप शवासन में लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए। जब आपको ये लगे कि मेरा शरीर थक रहा है और पूरी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप शवासन 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का आराम से शवासन करिए। देखिए जल्दी का काम नहीं है ये, योग अभ्यासी को शांत चित्त रहना चाहिए। अगर आपका चित्त शांत नहीं है तो आप योग में कामयाब नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। शांत चित्त होके। साथियों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अगर हम श्वास को रोकेंगे, और श्वास रोकेंगे तो फिर हमारे तो रोम छिद्रों से श्वास बाहर हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर ज्यादा श्वास हमने भीतर रोका तो शरीर फटने लगता है, शरीर के अंदर कुष्ठ की उत्पन्नता हो जाती है, शरीर के अंदर चर्म रोग आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथक है। साथियों, जब आप का शरीर के अंदर सांस पूरी भरी होती है, तो मैं फिर से कहूंगा पूरे शरीर के अंदर संचार होता है और किसी तरह की भी कोई हानि नहीं होती। साथियों, मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि वनों में जो फॉरेस्ट के लोग काम करते हैं या जो जंगली लोग होते हैं, तो वे वहां पे शेर को, बाघ को, हाथी को, इनको अपने वश में करते हैं। वश में कैसे करते हैं? हाथी तो इतना बलवान है, शेर इतना बलवान है कि 1 सेकंड में आदमी को मार देगा। तो वे लोग उनको कैसे वश में करते हैं? जैसे वे लोग उनको, हाथी को, बाघ को, चीते को आदि को, वहां के हिंसक जानवरों को अपने वश में करते हैं, ऐसे ही आपके जो प्राण है वो हिंसक हैं। आपके ये जो प्राण है ये आपके प्राणों को हरने वाले, जैसे वो जंगल के जो हिंसक जीव हैं, जैसे वो किसी के प्राण को हर लेते हैं, ऐसे ही हमारी जो ईड़ा पिंगला है, इसके अंदर जो श्वास चल रहा है, ये हमारे प्राणों का हरण है। जितनी पूंजी आप लेके आए थे, और हम प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट के अंदर 12 से लेकर 28 तक, 36 तक श्वास लेते हैं। साथियों, एक जगह बैठा आदमी, जो व्यक्ति बैठा होता है नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति, वो 1 मिनट में 12 श्वास लेता है। जो व्यक्ति पैदल चलता है, जो लोग कहते हैं ना पार्कों में चक्कर लगाते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसा है ना मिथक भाई, तो लोग पार्कों में जो घूमते हैं तो उस समय 1 मिनट में 18 श्वास लेते हैं। और जब व्यक्ति रनिंग करता है या ये सहवास में जाता है, सहवास के क्यों बार बार मना किया जाता है योग में, स्त्री संघ को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति का जो श्वासें हैं उनकी गति बहुत तेज हो जाती है, उनकी धातु तो जाती ही जाती है, उनका सर्वोच्च तो जाता ही जाता है, लेकिन उनकी श्वासें भी उसमें बहुत तेज जाती हैं। तो घर जो एक जगह स्थिर बैठा हुआ व्यक्ति है वो 12 श्वास लेता है, नॉर्मल की बात कह रहा हूं मैं। जो पैदल चलता है वो 18 श्वास लेता है, जो सहवास में जाता है या रनिंग करता है वो 36 श्वास लेता है। और साथियों, जो योगी व्यक्ति होते हैं,
तो योगी की सांसें इतनी कम हो जाती है, जो साधारण योगी है ना उनकी सांसें 4 या 3 रह जाती है 1 मिनट में। इतना उनका सांसों का इतनी गति होती है, कम गति होती है कि 1 मिनट के अंदर 2 या 3 ही सांस लेते हैं वो। और जिनकी और ज्यादा कुंभक सिद्ध होने लगता है, और ज्यादा उनको प्राणायाम सिद्ध होने लगता है, तो फिर 1 मिनट में 1 ही सांस हो जाता है। और फिर जब और ज्यादा वो उसमें जाते हैं, और ज्यादा उस पर कार्य करते हैं, तो उनके जो है वो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब आपका श्वास, जिस दिन 1 घड़ी श्वास आपका यानी 22 मिनट तक आपका कुंभक हो गया, वो ये उस दिन इस संसार को आप जीत लेंगे। यानी आपको जो वायु है वो पूर्णतः सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करके सहस्रार के ओर गमन करेगी। तो प्रिय साथियों, जैसे वो हिंसक जीवों को बल से, कैसे अपने बल से, डंडे से, ताकत से, यानी कि अपनी बुद्धि से उस हिंसक जीव को, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, हिंसक जीव को जो अपने वश में करते हैं एक छोटे से डंडे से, और इतना बड़ा हाथी उनके आगे आगे हो लेता है, इतने बड़े बड़े बाघ, इतने खूंखार दूसरे जीव उनके आगे आगे चलते हैं, उनका कहना मानते हैं। ऐसे ही आप श्वासों के ऊपर अगर आप नियंत्रण करोगे, उसके ऊपर थोड़ी सख्ताई बरतोगे, तो आपकी श्वासें धीरे 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 लंबी होने लग जाएगी। अन्यथा श्वास जो है आपके विश्वास को जीत लेती है, और श्वासों को जब अगर आप नहीं बढ़ा पाते तो श्वास आपके विश्वास को जीत लेते हैं, श्वास वहीं के वहीं, और फिर आगे आप श्वास को बढ़ा नहीं पाते। मेरी बात को आप पूरी समझ गए कि आगे आप श्वास को बढ़ा नहीं पाते, इसलिए आप जो है श्वासों के ऊपर, जैसे उस हाथी को आपने इतने ताकतवर को अपने वश में करना, ऐसे ही आपको ये समझना है कि जो मेरी सांसें हैं ये हिंसक है, मेरे को ये खत्म कर रही हैं, मैंने इनको रोकना है। तो ऐसे अपनी सांसों को, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास पूरा भर लेंगे, यानी कि इसको हम अंतः कुंभक कहते हैं। श्वास किससे भरना है? ऐसे। पिंगला नाड़ी से, और जितने भी देर आप उसको रख सकते हैं, फिर उसको जितना भी आपकी यथासंभव, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन फिर भी प्यार से भी काम नहीं लेना। आपको श्वासों से प्यार से भी काम नहीं लेना। अगर ज्यादा अति नहीं करनी तो प्यार से भी काम नहीं लेना, यानी कि उनके ऊपर थोड़ा बल का प्रयोग करना है, और वो फिर आप इससे उसको धीरे धीरे ऐसे सहने सहने धीरे धीरे रेचक करना है आपको, धीरे धीरे, यानी कि श्वास को अंदर से बाहर करना है। दाएं अंग से, इसी को हम सूर्य भेदी कुंभक कहते हैं, दाएं अंग से आपको श्वास को ऊपर लेना है, यानी अंदर लेना है, और बाएं अंग से उसको धीरे धीरे नीचे उतारना है। इसको हम कहते हैं सूर्य भेदी कुंभक। इसके बाद धीरे 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 आप इसको पहली बार जब आप करने जाएं तो 10 श्वास के लिए करें, मात्र 10 श्वास, यानी 10 प्राणायाम करें, जो रीति मैंने बताई वो सारी। और फिर दिन ब दिन, एक एक दिन छोड़ के, या 2 दिन छोड़ लो बीच में, नहीं तो 1 दिन छोड़ का विधान है कि अगले दिन फिर आप 5 श्वास उसके अंदर 5 प्राणायाम और बढ़ा दें। 5 प्राणायाम इस तरह से। ये प्रक्रिया आपकी पहले दिन 10, उसके एक दिन छोड़ के फिर 15, फिर एक दिन छोड़ के फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे आप 80 श्वास तक, 80 श्वास तक आपको प्राणायाम करना है। 80 श्वास लेफ्ट में, 80 श्वास राइट में, यानी कि 80 प्राणायाम आपको लेफ्ट साइड से और 80 प्राणायाम आपको राइट साइड से लेने हैं। ये आपको यहां तक कि इसको करना है। इसके बाद जितना इसमें आए वो फिर धीरे 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 जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में 40 लेफ्ट से और 40 राइट से। लेफ्ट राइट तो आपको करना ही है डेली भाई। 10 श्वास आपने, 10 प्राणायाम आपने लेफ्ट पैर को लेके किया पद्मासन में। ये देखिए, जैसे ये मेरा पद्मासन है,
तो 10 श्वास मैं करूंगा ऐसे इस पे, ये 10 श्वास हो गया। जब मेरे 10 श्वास पूरे हो गए तो फिर मैं इसको जो है ऐसे नीचे ले आऊंगा, ऐसे देखिए इसको हम बदलते कैसे, ये भी आप रीति देख लीजिए, ये ऐसे। फिर 10 श्वास के लिए मैं इसमें, फिर अगले दिन जब मैंने इस पर करना है तो 5 श्वास मेरे इस पे भी बढ़ जाएंगे, 5 इस पे भी बढ़ जाएंगे। 5 श्वास दोनों लेफ्ट पे राइट पे 5-5 श्वास आप डेली बढ़ाएंगे, एक दिन छोड़ के। कितना हो गया आपका पर डे का? वो लगेगा आपका 5, आप करो बढ़ेगा तो प्राणायाम 10, लेकिन वो काउंटिंग होगी 5 की। इसलिए इसमें आपको ऐसे करना है। प्रिय मित्रों, इस प्राणायाम को, इस कुंभक को करने से, ये जो सूर्य भेदी कुंभक है, इसको करने से आपके शरीर से 80 प्रकार के दोष, 80 प्रकार की वायु होती है, 80 प्रकार के दोष आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। चाहे वो आपका लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लीवर की है, या फिर आपके हृदय की है, इंटेस्टाइन की है, चमड़ी की है, ब्रेन की है, किसी भी भाग की है, वो 80 प्रकार की वायु, अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी वायु है, किसी भी तरह की कोई भी दर्द है, या आपका दिल घबराता है, या आपको घबराहट होती है, या आपको बीपी है, या बीपी लो रहता है, इस तरह के जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे आपके 80 प्रकार की वायु इस शरीर से खत्म हो जाती है ये प्राणायाम करने से। दूसरी बात जो मैंने बताया आपको कि भाई आपने भगवान शिव का ध्यान, जो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है उसको आप देखिए, भगवान शिव का ध्यान आप इसमें करेंगे, उनसे विनती करेंगे, हे प्रभु मैं सिर्फ आपके चरणों की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए आपके ये साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे कृपया सफलता दे, मेरे ऊपर दया करें प्रभु, आपका साथ हमेशा मेरे जीवन में बना रहे, मैं सदा आपका सेवक रहूं, सदा आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, ऐसा प्रभु से आप प्रार्थना करें। साथियों, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए तो थोड़ा सा उसके बाद फिर थोड़ी सी आप थोड़ी सी हल्की सी आप कपालभाति इसमें ले लें उठने से पहले, या फिर या जो भी आपको सुगमता से लगे, या थोड़ा सा अनुलोम विलोम, इसको आप ले लें और श्वास, आपका जो शरीर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसका उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको गर्म जल से स्नान करना है। जब आपको आप साधना से आपका पूरा हो जाए चक्र, तो आपको क्या करना है, गर्म जल से स्नान करना है। गर्म जल से स्नान करने के बाद आप शरीर को वहीं का वहीं शरीर को पहुंच के वस्त्र डाल के, और फिर आप एकदम से डायरेक्ट सीधी हवा में ना जाए, सीधे ठंड में ना जाए। ये बात का विशेष ध्यान रखना आपको कि एकदम से आपको ठंड में नहीं जाना, हवा में नहीं जाना, पंखे की, कूलर की, एसी की हवा में आपको नहीं जाना। थोड़ी देर आपको नॉर्मल स्थान में रहना है, और फिर आधा पौना घंटा रुकने के बाद आपको इसमें भोजन करना है। भोजन सुपाच्य हो, उसमें कोई भी तली भुनी चीजें ना हो, सुपाच्य भोजन हो, और उसमें कोई भी गरम मसाला आदि ना हो। भोजन के उपरांत आप, भोजन के बाद आप जो है लौंग और इलायची का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। भोजन के बाद उसको एक एक दो दो लौंग आपने मुख में डालिए और उसको चूसते रहिए, काफी देर तक आप उसको चूसिए, और फिर धीरे धीरे चबा के वो घुल जाती है, अंदर चली जाएगी। साथियों देखिए, आहार विहार, मंत्र, आसन, मुद्राएं, इन सारी चीजों को मिला के ही योग होता है। और जो लोग एक ही अंक को लेके चलते हैं, आपको पता है एक अंक को लेके चलने से कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता बहुत आसान है, लेकिन बगैर तरीके से किया जाए तो बहुत मुश्किल है। प्यारे साथियों, जब आप पूरी तरह से भोजन कर लें और आपका इसमें मन लगा रहे, तो आप इसके अंदर बगैर चूने का तांबुल, यानी कि पान, बगैर चूने का पान भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूने का पान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बगैर चूने का पान इस्तेमाल करते हैं, यानी मीठा पान इस्तेमाल करते हैं,
तो आपको इसमें, वो तो मीठा हो या सादा हो, जैसा भी आपका दिल करे ऐसा ले सकते हैं। पान खाना इसमें बहुत अच्छा है। पान से बहुत जल्दी आपको कुंभकक्षेद होता है। और अदरक, अदरक से और अदरक का पाउडर बना के आप उसको, अगर आप दूध लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अदरक का पाउडर का भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या अदरक को पका के, उसको अच्छी तरह कूट के पका के, एक एक तोला अदरक, इससे ज़्यादा नहीं, एक तोला अदरक कूट के अच्छी तरह उसको खूब अच्छी तरह उबाल के उसका पानी भी पी सकते हैं। साथियों, साधना में क्योंकि कफ की जो वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि आपको साधना में बाधा उत्पन्न करती है, और वो बाधा इन चीज़ों से दूर होती है कफ की। कफ जितना भी आप जीत लोगे, उसके बहुत से साधन है। मैंने शोधन क्रियाओं के वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देखिए। कुंजल क्रिया है, नाक से गौमूत्र नाक से पीने की वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हैं शोधन की। रोज कुंजल करिए, गौमूत्र कुंजल के जल में डाल के, यानी 1 लीटर अगर आप गौमूत्र वो पानी ले रहे हैं, गर्म जल ले रहे हैं, तो उसके अंदर कम से कम 100 ml गौमूत्र डाल लीजिए, और उसको आप पी के 2-3 मिनट 4 मिनट आप थोड़ा घूमिए, और फिर कुंजल का पूरे जल को वापस पलट दीजिए। तो इससे भी आपको बहुत जल्दी कफ से निवृत्ति होती है, और आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, अच्छी भूख लगेगी, नींद अच्छी आएगी, रोग नाम की कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी। साथियों, मुझे लगता है कि आज की जो मैंने जानकारी आपको दी है, ये सूर्यभेदी कुंभक की, आपको जरूर इसमें लाभ होगा, आप इसको ग्रहण करेंगे। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो और लोगों को भी इसमें जोड़िए, और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। अगर आपका मन है कि भाई हम किसी तरह का आपको अपने यहाँ पे भी कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, हमें बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा सकती है, उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं।